वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा मॉडल पेपर जो रिलीज़ हुआ था पहले, और हम आज है ना ये पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम है ना सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एंड है ना सारे आंसर्स हम है ना डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़ मॉडल पेपर में सबसे पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन 1। ठीक है, ये कह रहा है कि द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा जो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वो कौन सा सिस्टम था? वो था सिस्टम हमारा फेडरल। ठीक है, फेडरल सिस्टम हमारा जो था, जो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये हमारा है ना पहला जवाब है। जो सिस्टम है उसमें क्या हुआ था, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर रिलीज हुआ रखी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम। ठीक है, ये है ना हमारे इसमें आता है। ठीक है, ये है ना रिलीज हुआ था 1973 में। इसकी वजह से ना इसका जो हमारा आंसर है वो है ए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एट द बिहेस्ट ऑफ यूएनओ पाकिस्तान सेंट इट्स आर्मी टू, अच्छा अब यहाँ पे दी हुई है वियतनाम, कोरिया, कॉन्गो, अल्बानिया। इसमें से जो आंसर है ना वो है सी, कॉन्गो पे है ना पाकिस्तान ने आर्मी भेजी थी अपनी। ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एट द बिहेस्ट ऑफ यूएन। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। पाक अफगान बॉर्डर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है साथ में पाक अफगान बॉर्डर के अलावा? तो उससे है ना उसका जो आंसर है वो है दुरान लाइन। दुरान लाइन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। दुरान लाइन इसका आंसर है, दुरान लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के। टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को? हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे। 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95% 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें, वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बेच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है जो कि हर टीचर की एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अब मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बेच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे और जो नोट्स हमने दिए थे उनको हमारे प्रीमियम। फिर आता है क्वेश्चन 4। पाकिस्तान स्पेंड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्पोर्ट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, डैश यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि यार पाकिस्तान हर साल अच्छा खासा अपना जो फॉरेन एक्सचेंज का जो इम्पोर्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज है यूएसडी जो भी पीकेआर, वो है ना इम्पोर्ट किस चीज़ पे करने पे लगाता है? इम्पोर्टिंग, यहाँ पे पाकिस्तान इम्पोर्ट क्या करता है? सीमेंट नहीं, सीमेंट तो बनाता है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं, वो भी बनाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो भी। ठीक है, ये है ना पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोल जो है ना वो इम्पोर्ट करता है, जिससे ना क्या कह सके आपकी ना गाड़ियाँ चल सके, बिजली आ सके घर में। ठीक है, उसके लिए है ना पाकिस्तान है ना अच्छा खासा पेट्रोलियम है ना इम्पोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ना अच्छा खासा पैसा जाता है, हमारा डॉलर है ना उधर जाने से। ठीक है, फिर आते हैं 5वें सवाल पे। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज मेड अ रेगुलर पार्ट ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसमें है ना ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ना पार्ट बनाया गया था? ठीक है, इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है हमारा 1973 था, तभी है ना ये हमें रेगुलर पार्ट वहाँ पे बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक।
ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती है 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बेच के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। है ना स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है। अगर आप है ना स्टडी करें इसको, तो मुगल्स वाले लेके आए, सिंध में आए, ठीक है, क्यों, ठीक है, बाकी ये सारे है ना गलत है। इसका आंसर 7A है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान? अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमी भी हमें करनी है और साथ में सोशल डेवलपमेंट भी करनी है। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट नहीं, वो इकोनॉमी करता है, सोशल तो नहीं करता, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हो, इकोनॉमी वो कर रहा है, सोशल नहीं कर रहा। फिर डिफेंस में क्या कर रहा है? इकोनॉमी, सॉरी, या सोशल नहीं, डिफेंस में आप क्या कर रहे हो? अपनी इकोनॉमी बचा रहे हो, बस ये है, तो नहीं, डिफेंस तो नहीं होगा, ठीक है। प्लस डिफेंस में ये क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी डिफेंस पे आप चाहते हैं। फिर आता है एजुकेशन में क्या है? इकोनॉमी भी बढ़ रही है, क्यों? तालीम आप हासिल कर रहे हो तो उससे फिर जॉब्स आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं और ट्रेड्स हो रही हैं, ये सब तो ये हो रहा है। और साथ में सोशल, तालीम के थ्रू सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, हम है ना जब थर्ड और इसमें, तो इसका आंसर सी होगा, एजुकेशन। और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात आती है तो उसमें सिर्फ इकोनॉमी आपकी बढ़ती है, सोशल नहीं, ठीक है, तो ये नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो गया सी हमारा। फिर आते हैं क्वेश्चन 9 में। इन पाकिस्तान फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर डैश। फर्स्ट सेंसस किस चीज़ की? पॉपुलेशन की। यार अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कितनी है, कैसे है, क्या है, वो कब शुरू हुई थी? वो जो पॉपुलेशन जो हमारी है ना, वो पहली दफ़ा हुई थी मेजर किया। यार अच्छा, पाकिस्तान में कितने लोग हैं? वो है 1951, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1951। फिर उसके बाद क्वेश्चन 10, आखिरी MCQ हमारा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज टू इंश्योर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ठीक है, एक तो ये, दूसरा रेशियल सुपीरियरिटी, तीसरा मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म एंड चौथा रीजनल डोमिनेंस। इसमें से जो आंसर है ना हमारा कि यार पाकिस्तान के पास जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो आंसर है हमारा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ठीक है, मतलब हमारी जो टेरिटरी है वो है ना बेहतर होती है, ठीक है, रेशियल, मिलिट्री, रीजनल इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो इससे ना हमारे ये MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, मसला बताऊं कहाँ आता है? मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, 0 से लेकर कि आप लिखें कैसे, कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स थे आपके।
ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।